नमस्कार। दुनिया में कई युद्ध भूमियां हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां जंग सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि प्रकृति से है। जहां बर्फ की चादरें मौत का सामान है और हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी एक जीत है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रिज में आता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। लंबाई लगभग 76 किलोमीटर और ऊंचाई 17,700 फीट है और तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। जहां हर एक कदम, हर सांस एक चुनौती है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी रणनीतिक है कि इसे भारत की उत्तरी दीवार कहा जाता है, जो कि चीन, पाकिस्तान और भारत का त्रिकोणिक इलाका सुरक्षित रखती है। 1970 में सियाचिन के आसपास के इलाके में पाकिस्तान ने हलचल करना शुरू किया। उस समय यह जगह बिल्कुल वीरान थी, लेकिन पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियो3 को अपनी अनुमति देकर यह साबित करना चाहा कि यह इलाका उनका है। भारत ने इस हरकत को भांप लिया और 1984 में एक ऐतिहासिक फैसला और शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और सियाचिन ग्लेशियर की चोटियों में अपना कब्जा जमाना शुरू किया। सैनिकों को बर्फ में हेलीकॉप्टर से उतारा गया। कई जवान बिना लड़े मौसम की वजह से शहीद हो गए, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा और सियाचिन भारत की नियंत्रण में आ गई। सियाचिन की तैनाती दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी मानी जाती है, जहां जवान महीने तक अपनी पोस्टों में रहते हैं। यहाँ जवान महीनों तक बर्फीली पोस्टों में रहते हैं। ऑक्सीजन की वजह से सिर दर्द होना, चक्कर होना और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। खाना बर्फ से जम जाता है और पिघाल कर खाना। सोचो कि कितनी मुश्किल होगी सियाचिन ग्लेशियर बर्फ में -50 डिग्री में ड्यूटी करती। बर्फीले तूफान कई बार 1500 प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। यहाँ गोलियों से ज्यादा मौसम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, क्योंकि एक चूक दुश्मन के कब्जे का मौका बन सकती है। सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ सफेद नहीं, वहां कई जवानों का लहू भी मिला हुआ। 1984 से अब तक 800 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, कुछ मौसम की वजह से, कुछ अवलांचेस की वजह से। मैं लाइफ शहीद हनुमंत थापा की कहानी पूरे देश ने सुनी। 6 दिन तक बर्फ के अंदर दबे रहने पर भी वो जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद जब वो मिले 6 दिन तक हॉस्पिटल में सरवाइव किया और उसके बाद वो शहीद हुए। ऐसी कहानियां हर सैनिक के साहस को और ज्यादा मजबूत बनाती है। सियाचिन सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं, ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अगर भारत यहां से हट जाए और चीन और पाकिस्तान का रास्ता खुल जाए, यही कारण है कि यहां चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, सेना को जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का इलाका छोड़ना कतई मंजूर नहीं है भारतीय सेना को। आज सियाचिन में भारतीय सेना के लिए नए तकनीकी टेंट, सैटेलाइट फोन और स्नो स्कूटर जैसी अनेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि हमारे जवानों को हमारी सरहद को सुरक्षा करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना न करें। यहाँ सैनिक हर साल खास ट्रेनिंग, खास इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करके यहाँ पे 1 साल तक तैनाती करते हैं। यहाँ सैकड़ों जवान हर साल खास इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करके अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाते हैं। जहां हम अपने घर में सर्दियों में गर्म चाय के साथ आनंद ले रहे हैं, तो वहां पर कोई ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच मजबूती से खड़ा होकर हमारी रक्षा के लिए वो ड्यूटी दे रहे हैं। जवान एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपना सुख, चैन, सुविधा छोड़कर अपने देश के लिए, हमारे लिए खड़ा है। उनके लिए बर्फ दुश्मन है और देश उनको जान से देता है।
सियाचिन हिम वीरों का तीर्थ स्थान माना जाता है, जहां हर सांस हर कदम भारत की सुरक्षा की गई। आपने सियाचिन ग्लेशियर की कहानी तो सुनी, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी के लिए भी एक कमेंट जरूर लिखना। जय हिंद करके जरूर। ऐसी और कहानियां लेकर आऊंगा। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।